विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यानी कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, जिसको पहले व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी वोकेशनल कोर्स के नाम से भी जाना जाता था। तो विद्यार्थियों, वोकेशनल कोर्स या व्यावसायिक पाठ्यक्रम या फिर हम बोल सकते हैं स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यानी कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की 4 यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमने स्पष्ट इंडिकेट किया हुआ है। क्या बता रखा है आपको? तो हमने बता रखा है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, अ कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट, मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बैक टू बैक हम देखेंगे। तो विद्यार्थियों, हम जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, और हम डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं। विद्यार्थियों, सबसे खास बात, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आगे हम आपके किस तरीके से मदद कर सकते हैं। और सबसे खास बात, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मैंने देखा है कि आप लोग वीडियो देखते हैं और पूरा चैनल को भी आप व्यू करते हैं, किंतु आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिस समय एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो चलते हैं, देर ना करते हुए यूनिट नंबर फर्स्ट की तरफ हम चल रहे हैं। क्लास की बात हुई है, फर्स्ट ईयर है, कोर्स स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, जिसका पहले नाम वोकेशनल कोर्स है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी रहा है। कि हमारा टाइटल है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड जैविक खेती, और पेपर का नाम है जैविक खेती का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। याद रखिएगा, आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा उसमें लिखा हुआ है जैविक खेती का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये पेपर टोटल 100 मार्क्स का, 100 नंबर का है। इसमें पास होने के लिए आपको चाहिए 35 नंबर और इसका क्रेडिट वैल्यू 2 अंकों का है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ यहां पर, जैविक खेती से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग। दूसरा प्रश्न जो आप लोगों को तैयार करना है वो है, भारत और विश्व के संदर्भ में जैविक खेती की वर्तमान स्थिति और भविष्य के कार्यक्षेत्र पर विस्तार से चर्चा कीजिए। डिस्कस द डिटेल द करंट स्टेटस एंड फ्यूचर स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तीसरा प्रश्न है, जैविक खेती के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है, जैविक खेती आधुनिक रासायनिक खेती से किस प्रकार भिन्न है और बेहतर है। हाउ डज द ऑर्गेनिक फार्मिंग डिफर फ्रॉम एंड प्रूव सुपीरियर्स टू मॉडर्न केमिकल बेस्ड फार्मिंग। पांचवा प्रश्न जो आप लोगों को पढ़ना है वो है, जैविक खेती को अपनाने, पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, जैविक खेती को अपनाने से होने वाली पर्यावरण और आर्थिक लाभों का विश्लेषण कीजिए। ये प्रश्न है। तो यहां पर देखेंगे, एनालाइज द एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द अडॉप्टिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। छठा प्रश्न आप लोगों को दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ ऋषि कृषि और होम कृषि यानी होम फार्मिंग की अवधारणा को समझाएं। क्लासिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ऋषि कृषि एंड होम फार्मिंग। अगला प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रश्न क्रमांक 7, वो क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 7 है, ऋषि कृषि और होम खेती ये पद्धतियां आज के आधुनिक युग में प्रासंगिक है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आर द मेथड ऑफ ऋषि कृषि एंड होम फार्मिंग रिलेवेंट इन टुडे मॉडर्न एरा? प्रोवाइडिंग द रीजन आंसर। आठवां प्रश्न जो आप लोगों को तैयार करना है, प्राकृतिक खेती एंड नेचुरल फार्मिंग और पंचगव्य कृषि की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालिए। तो हाईलाइट ऑन द ऑपरेशनल मेथोडोलॉजी ऑफ नेचुरल फार्मिंग एंड पंचगव्य फार्मिंग। नौवां प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है, प्राकृतिक खेती एंड नेचुरल फार्मिंग और पंचगव्य कृषि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में इनकी क्या भूमिका है? व्हाट रोल द नेचुरल फार्मिंग एंड पंचगव्य फार्मिंग प्ले द मेंटेनिंग द सोइल फर्टिलिटी। 10वां प्रश्न जो दिया हुआ है वो है, नाटो खेती, नाटो फार्मिंग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाटो फार्मिंग।
11वां प्रश्न जो आप लोगों को तैयार करना वो है भारतीय कृषि में पशु कृषि संघ यानी एनिमल एग्रीकल्चर एसोसिएशन के महत्व को समझाइए। ये किस प्रकार एक टिकाऊ खेती का आधार बनता है। तो आपको एनिमल एग्रीकल्चर एसोसिएशन के बारे में बताना है और इसके ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेनिफिट्स क्या है। अगला प्रश्न है 12वां, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट ब्रीफ नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला दिया हुआ जीवामृत और बीजामृत तैयार करने की विधि और उसके बेनिफिट्स यानी उसके लाभ। दूसरा जो टॉपिक है वो संजीवक और पंचगव्य, इस पे भी आपको एक छोटा सा नोट तैयार करना होगा। तीसरा प्रश्न 13वां प्रश्न फसल चक्र, बहुत बढ़िया प्रश्न है यार, इस प्रश्न को तो याद करना ही है आप लोगों को। फसल चक्र यानी क्रॉस रोटेशन में फलीदार यानी दलहनी फसलों और हरी खाद का क्या महत्व है, व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप एंड द ग्रीन मेंटेनेंस इन द मैन्योर्स इन द प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप रोटेशंस। 14वां प्रश्न है फलीदार यानी दलहनी फसलों में मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे मदद कर सकती है। और 15वां और 16 दो आखिरी प्रश्न है। 15वां प्रश्न है वर्मी कंपोस्ट क्या है, इसे तैयार करने की विधि और कृषि में इसके उपयोग के लाभ बताइए। तो व्हाट इज वर्मी कंपोस्ट, डिस्क्राइब द मेथड फॉर द प्रिपेयरिंग एंड इट्स आउटलाइन द बेनिफिट्स ऑफ इट्स एप्लीकेशन इन द एग्रीकल्चर। 16वां प्रश्न है गोबर की खाद, ग्रामीण खाद और शहरी खाद के बीच में आपको अंतर बताना है और इनका अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी आपको आंसर तैयार करना है। तो विद्यार्थियों पहली यूनिट में मात्र 16 प्रश्न आपके लिए लेकर आए, तो इन 16 प्रश्नों के आप आंसर तैयार करके जरूर जाइएगा। अब मैं आ जाता हूं यूनिट नंबर 2 की तरफ, जिसमें हेडिंग दी हुई है जैविक कृषि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। इसमें जो देखेंगे पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जैविक कृषि की मुख्य विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द डिटेल इन द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है जैविक कृषि पद्धति किस प्रकार पारिस्थितिक संतुलन यानी इकोलॉजी बैलेंस बनाए रखने में सहायक है। हाउ डज द ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम हेल्प इन द मेंटेनिंग इकोलॉजिकली बैलेंस। आ जाते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, जैविक खेती केवल रसायनों का त्याग नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नॉट merely the abnormalment of the chemicals but is a complete way of life, बल्कि एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। चौथा प्रश्न, जैविक खेती में विविधता यानी डाइवर्सिटी और आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस के महत्व को समझाइए। पांचवा प्रश्न है पारंपरिक यानी रासायनिक खेती और जैविक खेती के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। छठा प्रश्न, आधुनिक रासायनिक खेती का पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जैविक खेती में इन समस्याओं का समाधान कैसे करती है। व्हाट जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये कह रहा है कि मॉडर्न केमिकल फार्मिंग एंड जो एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ, हाउ डज द ऑर्गेनिक फार्मिंग एड्रेस दिस इश्यू। सातवां प्रश्न, लागत और उत्पादन की दृष्टि से जैविक खेती और रासायनिक खेती का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। आठवां प्रश्न, सोइल हेल्थ से आप क्या समझते हो, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सोइल हेल्थ यानी मृदा स्वास्थ्य। हमारी जो मृदा है, हमारी जो खेत की मिट्टी है उसको भी स्वस्थ रहना आवश्यक है। जब वो स्वस्थ रहेगी तो डेफिनेटली वहां पर आपको एक एडवांटेज होगा, क्या, फसलें भी स्वस्थ रहेगी। नौवां प्रश्न, जैविक खेती में मिट्टी की जीवंतता और उर्वरकता को बढ़ाए रखने के लिए किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। व्हाट टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग टू द मेंटेनिंग सोइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलिटी। 10वां प्रश्न, पोषक तत्व प्रबंधन की जैविक विधियों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द ऑर्गेनिक मेथड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। 11वां प्रश्न, इसके अंदर में कुछ अलग अलग पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, राइट डिटेल्स नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला जो नोट है वो है हरी खाद के बारे में यानी ग्रीन मैन्योर्स के बारे में, इसकी बनाने की विधि और इसके बेनिफिट्स यानी इसके लाभ। दूसरा जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर्स, ये कितने प्रकार का होता है और इसकी वर्किंग कैपेसिटी है, इसकी एक्शंस क्या होती हैं। तीसरा जो होगा वो कंपोजिट्स, जैविक कचरे से सोना बनाने की कला को आपको बताना है, या जैविक कचरे से सोना बनाने की कला भी आपको बताना है, कंपोजिटिंग द आर्ट ऑफ द टर्निंग ऑर्गेनिक वेस्टेज इनटू गोल्ड। 12वां प्रश्न, जैविक खेती में फसलों और किस्मों के चयन के लिए किन मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। What criteria should be followed when the selection crops and the varieties for organic farming। 13वां प्रश्न, जैविक खेती में स्थानीय किस्मों यानी कि लोकल वेराइटीज को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। 14वां और आखिरी प्रश्न है यूनिट नंबर 2 का। इसके बाद यूनिट नंबर 3 की तरफ चलेंगे। जैविक कृषि में फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन और सह फसली खेती
यानी इंटरक्रॉपिंग की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आ जाते हमारी यात्रा जाती है यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट 2 यूनिट हो गई है हमारी। 2 यूनिट के में लगभग हमने यहां पर आपको 30 प्रश्न बताए हैं। कितने? पहली यूनिट में 16 प्रश्न, दूसरी यूनिट में 14 प्रश्न। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। इसमें पहला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र से आप क्या समझते हो, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय क्रॉप रोटेशन। दूसरा प्रश्न दिया हुआ, जैविक उत्पादन पद्धति में एक आदर्श फसल चक्र का चयन करते समय किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, ये याद रखिएगा, प्रश्न अच्छा सा है। तीसरा, जैविक खेती में खरपतवार प्रबंधन यानी वेट्स मैनेजमेंट की प्रमुख चुनौतियां और उनके समाधानों यानी मल्चिंग, हाथ से निराई और फसल प्रतियोगिता का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न, खरपतवार केवल दुश्मन नहीं है बल्कि मित्र भी हो सकते हैं। विट्स आर नॉट ए मैरली एनिमीज बट कैन आल्सो बी फ्रेंड्स। जैविक खेती के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, इसको समझाना होगा कि आखिरकार जो खरपतवार होते हैं वो केवल दुश्मन नहीं होते, कभी कभी वो खेत के लिए, फसलों के लिए दोस्त भी होते हैं, उसको समझाना होगा। पांचवा प्रश्न, जैविक खेती में जैविक नियंत्रण विधियां बायोलॉजिकल कंट्रोल्ड मेथड का क्या महत्व है, समझाइए। छठा प्रश्न, मित्र कीट और शत्रु कीट के बीच में संतुलन को समझाइए। कुछ कीट जो होते हैं वो फसलों के लिए फ्रेंड का काम करते हैं और कुछ उसके लिए दुश्मन का काम करते हैं, उसको समझाना होगा। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित जैविक कीटनाशकों को तैयार करने की विधि और उनके उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट ऑन द प्रिपेयरिंग द मेथड्स एंड अप्लाइंग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। नीम शस्त्र, दशपर्णी अर्क और ब्रह्मास्त्र, ये 3 की विधियां आपको तैयार करना पड़ेगी। तीनों क्या है? जैविक कीटनाशक हैं। आठवां प्रश्न, पौधे में होने वाले रोगों के प्रबंधन के लिए निवारक उपायों यानी प्रिवेंशन मेजर्स और उपचारात्मक उपायों के बीच में अंतर लिखिए। नौवां प्रश्न, जैविक कृषि प्रणाली में जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन की विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। आगे चलते हैं। 10वां, जैविक खाद मिट्टी की जल धारण क्षमता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ाती है। 11वां प्रश्न, सूक्ष्म सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन पद्धतियां जैसे ड्रिप और स्प्रिंकल्स सिंचाई का जैविक खेती में क्या महत्व है। 12वां प्रश्न, वर्षा जल संचयन और खेत का पानी खेत में की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 13वां प्रश्न, पशुधन जैविक खेती की रीढ़ है। पशुधन प्रबंधन और जैविक खेती के अंतर संबंधों की व्याख्या कीजिए। 14वां प्रश्न, कृषि अपशिष्ट प्रबंधन वेस्ट मैनेजमेंट की विभिन्न विधियों का भी वर्णन कीजिए। 15वां प्रश्न और 16वां आखिरी है। 15, क्रॉप रेसिड्यूज यानी फसल अवशेषों को जलाने की बजाय उनका पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग कैसे किया जाता है। 16 प्रश्न, पशुओं के मलमूत्र से बायोगैस और स्लरी उत्पादन की प्रक्रिया और इसके लाभों का वर्णन कीजिए। अब आ जाते हैं इन 16 प्रश्नों के साथ में हमारी 30 यूनिट खत्म होती है। हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 4, ये आखिरी यूनिट के पास आ गए। आखिरी यूनिट का पहला प्रश्न, जैविक प्रमाणन यानी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से आप क्या समझते हो, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। दूसरा प्रश्न, एक किसान के लिए अपनी उपज को प्रमाणित करवाना क्यों आवश्यक है, व्हाई इज एसेंशियल फॉर द फार्मर्स टू गेट देयर प्रोडक्ट सर्टिफाइड। तीसरा प्रश्न, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शंस एनपीओपी की परिसंचलन संरचना यानी ऑपरेशनल स्ट्रक्चर का सविस्तार वर्णन कीजिए और भारत में इसकी क्या भूमिका, यह भी आपको बताना होगा। चौथा प्रश्न, जैविक उत्पादों के लिए दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन के महत्व को समझाइए। पांचवा प्रश्न, खेत की ट्रेसेबिलिटी बनाए रखने के लिए किन अभिलेखों की आवश्यकता होती है। छठा प्रश्न, लेबलिंग के नियमों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द रेगुलेशंस ऑफ रिगार्डिंग लेबलिंग। सातवां, एक प्रमाणिक जैविक उत्पाद के पैकेट पर कौन से लोगो और जानकारी होना अनिवार्य, समझाइए। आठवां, निरीक्षण और प्रमाणन यानी इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन की चरणबद्ध प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। एक कन्वर्जन पीरियड क्या होता है, कन्वर्जन पीरियड्स क्या होता है। नौवां प्रश्न, तृतीय पक्ष प्रमाणन थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन और पीजीएस इंडिया के बीच मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। छोटे किसानों के लिए कौन सा विकल्प बेहतर होगा, यह भी आपको बताना होगा। 10वां, प्रमाणन प्रक्रिया के दौरान निरीक्षण यानी इंस्पेक्टर्स की किन मुख्य बिंदुओं, निरीक्षक के किन मुख्य बिंदुओं की जांच करता है। 11वां प्रश्न, जैविक उत्पादन की आर्थिक व्यवहार्यता पर चर्चा कीजिए। 12वां प्रश्न, क्या जैविक खेती लंबे समय में रासायनिक खेती की तुलना में अधिक लाभदायक है, यह भी बताना होगा। 13वां प्रश्न, जैविक उत्पादों के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले
कारकों का विश्लेषण कीजिए, उत्पाद बाजार में महंगे क्यों होते हैं, ये कारण बताना होगा। और 14वां और 15वां प्रश्न है, जैविक खेती में प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के महत्व को समझाइए। 15वां प्रश्न, भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली प्रमुख सरकारी योजनाओं का वर्णन करें, जैसे PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना, दूसरा MOVCDNER पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास। और 16वां प्रश्न आपके सामने, सरकार जैविक प्रमाणीकरण के लिए किसानों को किस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, यह भी बताना होगा 16वें प्रश्न में। तो विद्यार्थियों, ये हमने 4 यूनिट के प्रश्न देखे। जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रथम वर्ष का पेपर है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जिसे हम बोल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए थे मेरे साथ डॉक्टर दिव्यंत कुमार शर्मा के साथ, आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिव्यंत कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, नए वीडियो के साथ में, नए लेक्चर के साथ में, नई इंफॉर्मेशन के साथ में, नई जानकारी के साथ में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।